हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर, ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे। जो गाड़ी है वो ऑल्टो है, मारुति सुजुकी की। जो गाड़ी है वो ऑल्टो है और इसी से हम आपको अभी ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे कि कैसे चलानी चाहिए गाड़ी को, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें कि गाड़ी कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, ये सारी चीज़ें हमें देख लेनी है। गाड़ी चलाने से पहले हमें अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। गाड़ी में कोई डॉगी वगैरह तो नहीं है, टायर के आसपास कोई बच्चा तो नहीं बैठा है, बम्पर के आगे खड्डा पत्थर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए। फिर इसके बाद में क्या है, फिर टायरों में एयर प्रेशर है नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करके फिर हमें बैठना चाहिए। अपने कार के नीचे क्या है, 3 पेडल्स होते हैं। राइट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, A, B और ये C, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। ठीक है, लेफ़्ट वाला ये क्लच पेडल होता है और ये राइट वाला पाँव ब्रेक के सामने रहेगा। ये रेस और ब्रेक को लाइक दैट ऐसे ऑपरेट करेगा। एडी को उठा के नहीं लेनी है, हमें फर्श पे टिका के रखनी है, बस ये वी शेप बनाएगा लाइक दैट। ठीक है, ऐसे ओके। और ब्रेक हमें एकदम नहीं लगाना है, क्लच को दबाना है तो फुली प्रेस करना है और हटाना है तो पूरा हटाना है। ठीक है, हाफ का कोई रोल नहीं है। अब ये गियर लीवर होता है, इसमें आगे के 5 गियर्स हैं और एक पीछे का रिवर्स गियर है। ये बीच वाली लेन है, ये न्यूट्रल लेन है, मतलब गाड़ी गियर में नहीं है अगर इस लेन में ये मूव कर रहा है तो। गियर लीवर 3rd और 4th के बीच में सेंटर में स्टॉप रहता है, कोई सी भी कार हो। अब फर्स्ट लगाना होता है तो हमें क्या है, क्लच प्रेस करना है। सबसे पहले क्लच प्रेस करा और इधर लेफ़्ट करके और ये आगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट से निकला न्यूट्रल, देन ये सेकंड। हम चाहे तो इसको सीधा भी ला सकते हैं, ऐसे उधर चिपकाते हुए, पुश करते हुए ये, और चाहो तो आप न्यूट्रल में इसको ढीला भी छोड़ के फिर वापस ऐसे भी कर सकते हो। अब सेकंड से थर्ड ये निकला और ये थर्ड हो गया। माइल्यूटली सा डिफरेंस है, ये कब उधर चले गया पता ही नहीं चलता। ठीक है, जैसे सेकंड से ये निकाल के और हम ऐसे करके भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो कई लोग ज़्यादा कर देते हैं, वो 5th लगा देते हैं, तो सेकंड से थर्ड ऐसे लग गया, थर्ड से 4th पीछे सीधा, 4th से निकला इधर राइट पुश करके, ये राइट पुश करके और ये 5th हो गया। ठीक, 5th से निकला न्यूट्रल, फिर इधर करके और ये रिवर्स होता है, फिर न्यूट्रल कर लिया, चेक कर लिया। गियर में ये इतना मूवमेंट नहीं कर रहा जितना ये न्यूट्रल में कर रहा है। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी गाड़ी गियर में नहीं है। ये स्टीयरिंग व्हील है, इसको कैसे होल्ड करना है। क्लॉक में 9 और 3 बज रहे हैं, वैसे 3 इधर बज रहे हैं और जो 9 है वो इधर बज रहे हैं। ठीक है, अब ये जो गाड़ी है ये चाबी स्टार्ट है। चाबी स्टार्ट गाड़ी कैसे तो स्टार्ट होती है और कैसे बंद होती है। इसकी चाबी है ना, यहाँ लगी हुई रहती है। कैसे लगानी है चाबी को, चाबी ली और इस स्लॉट में हमें ऐसे डाल के फिर इसको आगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, फिर तीसरी बार में स्टार्ट होगी। ये मीटर में लाइट आ जाती है 2 स्टेप के बाद में, है ना। फिर एक बार और घुमाएंगे तो वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ इसको एक बार और। ये बंद हो गई वापस से, ये इंजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक ही लाइट आ रही है, वो हैंड ब्रेक की है। जो ये हैंड ब्रेक होता है, पार्किंग ब्रेक, ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे कर दिया तो वो हैंड ब्रेक की लाइट भी चल गई और ये लगाते ही वापस आ गई। ठीक है, इसको लगाना कैसे, लगाना विदाउट बटन है और हटाना ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे है। ठीक है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब गाड़ी चलाने से पहले हमें साइड व्यू मिरर में देख के फिर मूव करना है। ऐसे नहीं हम चल पड़े पीछे से आने वालों में टकरा जाएं, तो हमेशा चेक करना हमें मिरर कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है, अब गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है, पूर्वानुमान कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या है, मैं पहले पहुंच रहा हूँ या अगला पहले पहुंच रहा है। फिर ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस, लेफ्ट टर्न कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है, रुकना कैसे, चलना कैसे है। तो लेफ़्ट नज़दीक से लेना है, राइट लेना है लंबा आने वाले के लिए स्पेस छोड़ के। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है कि गाड़ी हमेशा फर्स्ट गियर में चलती है, तो अभी मैं इंजन बंद कर देता हूँ। ये बंद कैसे होगी गाड़ी, देखो ये गाड़ी की जो चाबी है इसको इधर हम इस साइड घुमाएंगे, अपने फेस की साइड। ठीक है, ये फेस की साइड, ये इंजन बंद हो गया। आगे की तरफ ये स्टार्ट हो रही है और इस तरफ ये बंद हो रही है। ठीक है, अब फर्स्ट गियर में चलना है और क्लच कब कब दबाना है, जब भी हम गियर चेंज कर रहे हैं तो क्लच दबाना, ब्रेक लगाना है तो क्लच दबाना। बिफोर ब्रेकिंग प्रेस क्लच, हर गली मोड़ तिराहे चौराहे पे हमें क्लच दबाना है। ठीक है, अब अपन जैसे सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेंगे।
सीट बेल्ट लगा के अपने क्लच दबा के इंजन कैसे स्टार्ट करना है, क्लच दबा के पाँव ब्रेक पे और गेयर चेक कर लेना है, कोई सी भी गाड़ी हो। ठीक है, अब वापस से इंजन हम स्टार्ट करते हैं, इसको आगे की तरफ टर्न करते हैं, एक बार और घुमाएंगे। लाइट आ गई मीटर में, तो अब एक बार और घुमाएंगे। ये इंजन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये इंजन स्टार्ट हो गया। अब हम लोग चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लच दबाना है, पूरा क्लच दबा लेंगे अपन। फिर से इंजन बंद हो गया है, तो कोई बात नहीं, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से बंद हुआ है। ये स्टार्ट कर ली वापस से, फिर लेफ़्ट करके और ये आगे फर्स्ट गियर लगा लिया। अभी साइड व्यू मिरर में देख के धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करेंगे हम, जैसे रेस भी ले लेंगे साथ में थोड़ी, लेकिन क्लच हमेशा धीरे धीरे जितना चलना है उतना ही छोड़ेंगे। ठीक है, और अभी ये जितना मोड़ा है ना उसको वापस सीधा भी कर लेंगे स्टीयरिंग को, जैसे ही आगे पहुँचने के बाद में। फिर हमने इसको ये वापस सीधा कर लिया। अब फर्स्ट गियर कितना चलेगा अपना, फर्स्ट गियर 10 से ऊपर जाती है, हम सेकंड लगाएंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हमने ये स्पीड बढ़ाई और बढ़ाई, ये 10 से ऊपर पहुंच गई गाड़ी की स्पीडोमीटर। तो अभी हमें रेस छोड़ना है, क्लच दबाना है और ये सेकंड जस्ट इसके पीछे है ना, जैसे मैंने बताया था। फिर ये सेकंड गियर हो गया, अब चलते रहेंगे। अभी राइट वाली क्या है, फास्ट लेन है, इधर क्लियर है, और ये लेफ़्ट वाली स्लो लेन है, तो हमें लेफ़्ट दबा के चलना है। और लेफ़्ट साइड भी मिरर में भी देख लेंगे, कोई नहीं है, ऑल क्लियर है। ठीक है, अब और ये गली आ गई, जैसे ई रिक्शा निकल के आया तो यहाँ पाँव ब्रेक पेडल पे ले लेंगे, उधर कार भी आ रही है। ठीक है, इसको डीपर दे देंगे हम, ऐसी सिचुएशन में डीपर देना है। और हॉर्न भी दे सकते हैं अपन अंधे मोड़ों पे। ठीक है, हॉर्न यहाँ से बजेगा, ये पूरा पार्ट है ये हॉर्न का, ये इसको कहीं से भी आप प्रेस कर सकते हो। ठीक, तो अब गाड़ी की स्पीड देखो आप 20 पे है, 20 से ऊपर जाती है। अब जैसे ये 20 से ऊपर जाएगी तो हम लोग थर्ड गियर लगाएंगे। ठीक है, ऊपर गई तो अभी रेस थोड़ी, क्लच दबाई और ये देखो आगे ये थर्ड हो गया। ठीक, अब फिर टर्न आ रहा है, ये कट आ गया, पाँव ब्रेक पेडल पे और हॉर्न देंगे, तो उधर से आने वाले बंदों को देख लेंगे, जैसे बाइक वाला आया है, और फिर पीछे देख के लेन स्विच कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, क्योंकि आगे देखो बजरी आ गई है, रोड नैरो हो रही है, तो साइड में आना बहुत ज़रूरी है। फिर बजरी को क्रॉस करके तो फिर लेफ़्ट में आ जाएंगे। और इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं लेन स्विच करने के लिए। तो इंडिकेटर के बारे में भी मैं बता देता हूँ। ये इंडिकेटर स्विच होता है, अगर इसको ऊपर कर रहे हैं तो देखो ये लेफ़्ट के लिए सिग्नल ऑन हो गया है यहाँ पे, है ना। और अगर इसको नीचे कर रहे हैं तो ये सेंटर में ऑफ हो गया है, और एक बार और नीचे कर रहे हैं तो ये देखो ये राइट के लिए हो गया है। ठीक है, और इसको वापस हम ऑफ़ कर देंगे। जैसे ही गाड़ी को टर्न करके और हम सीधी करते हैं तो इंडिकेटर अपने आप ऑफ हो जाता है, नहीं होता है तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। इंडिकेटर हमेशा 50 मीटर पहले ऑन करना है टर्निंग से। स्पीड ब्रेकर आ रहा है, क्लच दबा लेंगे, पाँव ब्रेक पेडल पे ले लेंगे। ठीक है, गाड़ी स्लो तो गियर भी डाउन। अभी पीछे के टायर क्रॉस कर गए तो फिर हम क्लच छोड़ के फिर चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। सब ओवरटेक करते जा रहे हैं, और अगर हम भी किसी को ओवरटेक करें तो हॉर्न दे के अलर्ट करके फिर ओवरटेक करना है। गाड़ी में कुछ आए नहीं आए तो ब्रेक लगाना ज़रूर आना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको स्टॉप करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं इंडिकेटर ऑन कर लेता हूँ, लेफ़्ट का है ना। अब क्लच दबा लेते हैं, पाँव ब्रेक पे, और ये गाड़ी के ब्रेक लगाने लग गए। ठीक है, हल्के हल्के में जैसे ये ब्रेक प्रेस करने लग गया। ठीक है, ये पूरी अब गाड़ी स्टॉप हो गई है, फुल ब्रेक लगा दी है मैंने। अभी हम क्लच नहीं छोड़ेंगे ब्रेक लगाने के बाद में। क्लच कब छोड़ेंगे, जब हम इसको न्यूट्रल कर लेंगे, तो अब ये गाड़ी बंद नहीं होएगी। ठीक है, इंडिकेटर ऑन है, जिसको हम ऑफ कर देते हैं, और अब हम क्लच और ब्रेक दोनों छोड़ सकते हैं। ब्रेक को कब छोड़ना है, जब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हैंड ब्रेक को दे दें विदाउट बटन। ठीक है, ये लाइट आ गई हैंड ब्रेक की वापस। अब इंजन को हमें ऑफ कर लेना है ऐसे अपने फेस की साइड, तो ये इंजन बंद हो गया है। ठीक, अब चाबी को कैसे निकालेंगे, एक बार इसको दबा के और फिर निकाल लेंगे। ठीक, ये चाबी निकल गई। अब इसको कोई छेड़ेगा तो ये लॉक हो जाएगी स्टीयरिंग, ये लॉक हो गई। अब ये इधर नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको लॉक को कैसे खोलना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये जैसे चाबी लगाई, और अब आगे नहीं घूमेगी चाबी जब तक स्टीयरिंग व्हील को ऐसे ऊपर करते हुए नहीं घुमाएंगे। ठीक है, तो ही चाबी ये ऑन हुई है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।